Today we are going to discuss about the diversity in the living world. ये NCERT क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट है. इसके अंदर 4 चैप्टर है. फर्स्ट इज द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज प्लांट किंगडम एंड फोर्थ इज एनिमल किंगडम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड. हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. तो लिविंग वर्ड चूँकि बायोलॉजी में चैप्टर इंक्लूडेड है तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोलॉजी. तो बायोलॉजी इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स. फर्स्ट बायोस एंड सेकेंड इज लोगस. बायोस मीन्स लिविंग एंड लोगस मीन्स स्टडी. दैट मीन्स वी कैन से स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज बायोलॉजी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ या स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पृथ्वी पर जो विकास है उसकी स्टोरी क्या है, बायोलॉजी है. अब एट फर्स्ट व्हाट वाज लिविंग वर्ड या लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज़ लिविंग वर्ड या लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम किसको लिविंग कहेंगे कि ये लिविंग है. तो ऐसे फीचर्स जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग, ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके द्वारा हम लिविंग और नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई करते हैं. कौन कौन से वो फीचर्स होते हैं देख लेते हैं. फॉलोइंग फीचर्स आर, फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट कॉन्शियसनेस. अब इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये वाले ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दीज आर नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है. इनके लिए ये टर्म यूज़ करते हैं कि दीज आर नॉट द डिफाइनिंग फीचर. एंड नीचे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दीज आर द डिफाइनिंग फीचर. अब ये क्यों, व्हाट इज़ डिफाइनिंग फीचर एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर, इनका मीन्स क्या है. तो बायोलॉजी में हर चीज़ का एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं कि यदि ऐसा तो होता है लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है, ऐसा होता है उसका एक्सेप्शन ये है, इस टाइप से हम अक्सर पढ़ते हैं. तो डिफाइनिंग फीचर मीन्स जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो. इट मीन्स विदाउट एक्सेप्शन. यदि विदाउट एक्सेप्शन फीचर है तो उसको हम कहेंगे डिफाइनिंग फीचर है. इट मीन्स यदि कोई इंडिविजुअल ग्रोथ या रिप्रोडक्शन शो कर रहा है तो हम फीचर्स देख के क्या देंगे कि दीज आर लिविंग. यही तो करते हैं, हम देख रहे हैं इसमें ग्रोथ हो रही है, इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम क्या देंगे कि दीज आर लिविंग. बट दैट कैन आल्सो नॉन लिविंग, लेकिन वो नॉन लिविंग भी हो सकता है. अब व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं. एंड रिप्रोडक्शन आर नॉन डिफाइनिंग फीचर. रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ क्यों नॉन डिफाइनिंग है, इनके एक्सेप्शंस हैं. अब एक्सेप्शन क्या है ये हम देखेंगे. सबसे पहले एक्सेप्शन देखने के लिए ग्रोथ में हम ये जानेंगे व्हाट इज़ ग्रोथ. ग्रोथ होती क्या है. तो किसी टिश्यू का या ऑर्गेनिज्म का या उसके किसी पार्ट का मास में बढ़ना या उसके साइज में बढ़ना या उसके किसी पार्ट में इंक्रीमेंट होना, इंक्रीजिंग होना, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ. इंक्रीज इन मास और ओवरऑल इंक्रीज इन साइज ऑफ ए टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट. सेकेंड इज इंक्रीज इन मास, या तो वो इंडिविजुअल मास में बढ़े एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड नंबर में बढ़े, मास एंड नंबर दोनों में बढ़े. ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर है यदि ऐसा हो. नेक्स्ट, ग्रोथ इज़ द इरिवर्सिबल. ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी एक बार ग्रोथ हो गई तो वापस वही कंडीशन में हम नहीं आ सकते. एंड परमानेंट इंक्रीज इन साइज, यदि साइज एक बार बढ़ गया तो वो परमानेंट हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, फिर वो वापस पुनः पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता. तो ग्रोथ इज़ द इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल. ग्रोथ एक बार हो जाने पे पुरानी अवस्था में नहीं आ सकती, चाहे वो
उस ऑर्गेनिज्म में किसी भी पार्ट में ग्रोथ हुई हो या किसी भी सेल में ग्रोथ हुई हो, ये तो होती है ग्रोथ। अब ग्रोथ हो क्यों रही है, ग्रोथ होने के कारण क्या है? तो ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो ग्रोथ कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखें, सिंथेटिक रिएक्शंस, जो सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं वो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, और जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। तो जब भी किसी इंडिविजुअल में या कहीं पर भी सिंथेटिक रिएक्शंस या एनाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा होती हैं, इंक्रीज होती हैं, और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन डिक्रीज होती हैं, तो वहाँ पर क्या होती है? ग्रोथ होती है। अब यदि इसके उल्टा देखें, अपोजिट, कि सिंथेटिक रिएक्शन यानी एनाबॉलिज्म रिएक्शन जो है डिक्रीज हो रही है और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ। अब हम देखें टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ होती कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की ग्रोथ पहले हम देखेंगे, इंट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये 2 प्रकार की ग्रोथ देखिए शो हो रही है। इंट्रिंसिक क्या है? अंडर द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो शो करती है, जो ग्रोथ दिखाई देती है, बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक। अब बॉडी के अंदर तो लिविंग में ही शो होती है, यानी कि शो ओनली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सट्रिंसिक क्या है? एक्सट्रिंसिक मीन्स accumulation ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस, यानी किसी मटेरियल का किसी भी बॉडी सरफेस पर इकट्ठा होना, बॉडी के चारों तरफ इकट्ठा होना, उसको क्या कहेंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो होगा, इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक। यानी एक्सट्रिंसिक जो ग्रोथ है वो हम नॉन लिविंग में देखते हैं, जैसे चट्टानों के आसपास यदि मटेरियल इकट्ठा होगा, चट्टानों का आकार बढ़ जाएगा। रेत के टीले या मिट्टी के टीले आकार में बढ़ सकते हैं, आंधी तूफान से मिट्टियाँ आती उसके ऊपर और उस पर परत चढ़ती जाती है, इस टाइप से। सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज सीन इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया होगा? और इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इन दोनों टाइप्स में इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर बता रहा है। अब 2 टाइप्स और होते हैं ग्रोथ के, कौन कौन से? इनडिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट मीन्स होता है अनलिमिटेड, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ होना वो इनडिटर्मिनेंट कहलाता है। और ये हम किस में देख सकते हैं? प्लांट में, थ्रू आउट द लाइफ स्पॉन। प्लांट में जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है वो उनकी लाइफ स्पॉन तक होती रहती है। एंड डिटर्मिनेंट ग्रोथ क्या है? ये लिमिटेड होती है, लिमिटेड एनिमल्स में दिखती है, ह्यूमन बींग्स में दिखती है। आफ्टर दैट स्पेसिफिक एज ग्रोथ विल स्टॉप। एक स्पेसिफिक एज आती है, एक लाइफ स्पॉन होती है, उसके बाद उस लाइफ स्पॉन में एक स्पेसिफिक एज होती है, उस टाइम तक ग्रोथ होगी, उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी। आपने नहीं देखा होगा कभी भी कि कुत्ता बढ़ता ही चला जा रहा है या काऊ साइज में बढ़ती ही चली जा रही है, ऐसा कभी भी नहीं है। ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ जो है हाइट बढ़ती ही चली जा रही है, एक लिमिट है, एक स्पेसिफिक एज है, उस एज तक ही बढ़ती है जितनी हाइट बढ़नी होती है। ऐसा नहीं कि कोई 60 साल का है फिर भी वो लंबा होता चला जा रहा है ना। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये दोनों प्रोसेस आपस में इन्फ्लुएंस नहीं है, दोनों क्या है? एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, लेकिन ये सभी के अंदर नहीं है, ओनली हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे। तो ये ग्रोथ के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम देखें रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन पहले तो होता क्या है? तो नंबर्स में बढ़ना, किसी भी इंडिविजुअल का नंबर्स में बढ़ना या उसके द्वारा अपनी प्रोजेन्यू को बनाना या ऑफस्प्रिंग को बनाना, अपनी संतान को जन्म देना, इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है इनमें? प्रोजेनी के फीचर कम या ज़्यादा अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उनको प्रोजेनी के जो भी फीचर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कैरी करते हैं। दिस हैपन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही हम ये देखते हैं कि प्रोजेनी फीचर्स को अपने पेरेंट्स से लेकर के आते हैं। व्हाट हैपन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन नंबर। जो यूनिसेलुलर होते हैं लाइक अमीबा, आपने अमीबा देखा है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है,
बाइनरी फिजन यानी कि 2 भागों में वो डिवाइड होता है। तो अमीबा जो सेल है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, यानी कि 1 से कितने नंबर्स में हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो या तो नंबर में बढ़ रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गन नंबर में डिवाइड हो रहे हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, और फिर मास में भी बढ़ जाए और नंबर्स में भी बढ़ जाए। तो ये हमने ग्रोथ में भी पढ़ा हुआ है कि ट्विंस कैरेक्टर होते हैं ग्रोथ के, कि यदि इंडिविजुअल मास में बढ़े और नंबर्स में बढ़े तो वो ग्रोथ है। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन में कैसे बोलेंगे कि ये रिप्रोडक्शन है? तो दैट वाज अ थिंग इन केस ऑफ ओनली यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर द सिनोनिम्स या बोथ आर सेम, ओनली यूनिसेलुलर इन केस ऑफ यूनिसेलुलर। इसलिए पहले ही हमने बताया था कि हायर प्लांट्स एंड एनिमल में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट सेम। हायर प्लांट की ग्रोथ अलग होती है और रिप्रोडक्शन प्रोसेस अलग होती है, लेकिन यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। अब हम देखें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है समझ गए। अब टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, गैमेटिक फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस इज नॉट इन्वॉल्व्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स थ्रू मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन से प्रोजेनी बनेगा, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फर्टिलाइजेशन मियोसिस इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फर्दर टाइप्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। बाय रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, यानी स्पोर्स से रिप्रोडक्शन होता है। किस में होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यूनिसेलुलर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में, लाइक एल्गी एंड फंजाई, इनमें हम स्पोर्स बाय स्पोर्स रिप्रोडक्शन को सी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाय बडिंग। बाय बडिंग बर्ड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, बर्ड्स होती है, बर्ड्स अलग हो जाती है और नया जो है ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ये यीस्ट एंड हाइड्रा में देखने को मिलता है। बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस ये फिलामेंटस जो एल्गी या फंजाई होते हैं उनमें देखने को मिलता है। उनके फिलामेंट्स गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं और फिर नया जो है वहाँ से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। प्रोटोनिमा ऑफ मॉस प्लांट पे भी देखने को मिलता है ये फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन के पहले हमने रीजनरेशन पढ़ा है कि आपसे रीजनरेशन में बोलूँगी कि रीजनरेशन क्या होता है तो आप बताओगे कि कोई भी पार्ट बॉडी का लॉस होता है और ऑर्गेनिज्म उसको रीजनरेट कर देता है, जैसे कि लिजर्ड में देखते हैं हम या स्टार फिश में देखते हैं, ये तो रीजनरेशन हुआ। लेकिन ट्रू रीजनरेशन में क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन में लॉस पार्ट को तो ऑर्गेनिज्म रिप्लेस करता ही है, लेकिन उस लॉस पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म भी बना लिया जाता है। इसको बोलते हैं मॉर्फोलेक्सिस टाइप। क्या कहलाता है ये? मॉर्फोलेक्सिस टाइप रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारा वही सवाल है कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा है और ऑर्गेनिज्म बन रहा है, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वाई दिस आर द नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? तो दैट आर द रीज़न वी कैन डिस्कस। फर्स्ट इज स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। आपने देखा होगा, समझते भी होंगे। स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, सम कपल्स आर नॉट कैपेबल टू कंज्यूम बेबी बट दे आर लिविंग। लिविंग थिंग्स है और बेबी कंज्यूम नहीं कर सकते, तो क्या हम उनको लिविंग नहीं बोलेंगे? बोलेंगे लिविंग। दैट आर द रीज़न। वन रीज़न मिल गया आपको। सेकेंड इज वर्कर्स बी। वर्कर्स बी में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है। नेक्स्ट म्यूल्स, म्यूल्स में भी यही चीज़ है। सो वी कैन से रिप्रोडक्शन आल्सो नॉट द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर्स में और नॉट डिफाइनिंग फीचर्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ा कि क्यों नहीं है डिफाइनिंग फीचर्स और उनको हम
क्यों, कहाँ कहाँ डिफाइनिंग फीचर्स में ले सकते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो आपका आंसर क्या होगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर्स है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। ये तीनों तो हैं ही डिफाइनिंग। मेटाबॉलिज्म मीन्स जो भी रिएक्शंस, जो भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर चलती रहती हैं, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक डाइजेशन, इन सब की सेल सर्कुलेशन, इस सब प्रोसेस को एक साथ हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और ये लिविंग में ही चलती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हम सभी को पता है कि यूनिट ऑफ लाइफ हमारी क्या है, सेल है। सेल से बहुत सारे टिश्यूज़ बनते हैं और वो बहुत सारे टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से पूरी बॉडी फॉर्मेट होती है, यानी हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, जिसको कि हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत देखने को कहाँ मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है। कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस, यानी किसी भी चीज़ के प्रति हम क्या अपना रिएक्शंस देते हैं, जैसे टच हम फील कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये कॉन्शियसनेस है। प्लांट्स में आप देख सकते हैं, टच मी नॉट प्लांट जो होता है, वो कॉन्शियसनेस, जैसे ही आप उसको टच करते हैं वो एकदम से सो जाता है, मुरझा जाता है। तो इस तरीके से हमने लिविंग वर्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।